वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम वीजनान श्यावाः क्षितिपादः अख्यन रथम हिरण्यप्रौगम वहन्तः शश्वतविशः सवितुः देवस्य उपस्थे विश्वाभुवनानि तस्थुः। व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने, क्षितिपाद ने रथ का, हिरण्यप्रौग का वहन करने वाले के शाश्वत प्रजाएं हैं। सर्वोत्पादक देव के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त का पंचम मंत्र है। इस मंत्र के ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस और इस मंत्र का प्रमुख विषय या देवता है सविता और इस पंचम मंत्र का छंद है विराट त्रिष्टुप और स्वर है धैवत। इस प्रथम पंचम मंत्र के जो व्याख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं, इस मंत्र का प्रथम फुटनोट है, व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने। मंत्रांश है वीजनान श्यावाः। इसकी भाष्य के अंतर्गत हम भावार्थ भी लेंगे। तो इस मंत्रांश का भावार्थ लिया गया है, जिन लोगों ने धर्माचरण के माध्यम से, दिव्य कर्मों के माध्यम से कुछ प्राप्त किया है, जो अपने जीवन में सफल हो चुके हैं, उन्हें अपनी उपलब्धियों, प्राप्तियों और सफलता का व्याख्यान समस्त जनों के प्रति करना है। यानी इस मंत्रांश में यह बताया गया है कि जो धर्माचरण करने वाले व्यक्ति हैं या दिव्य कर्म के माध्यम से जिन्होंने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जैसे व्यक्तिगत उपलब्धि, आध्यात्मिक उपलब्धि, अलौकिक शक्तियां, भौतिक उपलब्धि, धन दौलत, परिवार में मान सम्मान और समृद्धियां, जो भी उसने प्राप्त किया है व्यक्ति ने अपने धर्माचरण के माध्यम से, तो वह जो उसने सफलता प्राप्त की है अपने जीवन में, तो उन लोगों को जो उनके संपर्क में हैं उन्हें वह बताए और लोगों तक अपनी सफलता का राज बताए लोगों को, ताकि वे भी उनसे या उस व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें और वे अपना जीवन भी सफल बना सकें। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने आप तक ही सीमित न रहे, एकांगी न रहे, बल्कि वह एक सामाजिक व्यक्ति बने और अपनी उपलब्धियों के विषय में, सफलताओं के विषय में लोगों को बताए। जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसे अपने जीवन में सफल होने का अधिकार है और जो व्यक्ति सफल हो चुका है उसका यह कर्तव्य है कि वह अपनी सफलता के अनुभवों को, सूत्रों को अपने आप तक सीमित न रखे, अपितु जन सामान्य के प्रति उनका व्याख्यान करे। तो वह जो सफलता प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, अपने अनुभवों को वो दूसरों को बताए और जो भी अपने सूत्र हैं उसके, वह उन तक पहुंचाए, उनका व्याख्यान करे, उनका विस्तार से बताए। व्याख्यान करे मतलब वह किस प्रकार उसने सफलता प्राप्त की, शून्य से लेके कहां तक उसने सफलता प्राप्त की, उसके साथ क्या क्या कठिनाइयां हुई, क्या क्या परेशानियां हुई, वह उन लोगों तक वह यह बात अपनी पहुंचाए। जन सामान्य को भी इतनी समझ होनी चाहिए कि वह सफल और अनुभवी व्यक्तियों का व्याख्यान सुने और समझे। तो जो
उनसे संबंधित व्यक्ति हैं, उनका भी कर्तव्य है कि वे भी अपनी जो उपलब्धियां उनने प्राप्त की है तो वो ध्यान से सुने और उनसे प्रेरणा लें। कहने का तात्पर्य यहाँ है, और समझ होनी चाहिए का अर्थ ये है कि वे उनकी सफलताएं और जो उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं उनको सुन के वह नेग्लेक्ट ना करे। उनका जो है ऐसा ना करे कि वह एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, बल्कि जो सुनने वाले हैं जो उनको प्रेरणा लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि वे इन बातों से प्रेरणा लें। इसीलिए प्रजातंत्र में क्या है कि प्रजा को भी शिक्षित करने की पद्धति है कि प्रजा भी शिक्षित हो। जिस प्रकार के व्यक्ति ज्ञानवान हैं और ज्ञानियों से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, जो विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे व्यक्ति अपने ज्ञान लेता है और उनसे प्रेरणा प्राप्त करके वह आगे बढ़ता है। तो प्रजातंत्र में जिस प्रकार जनता को भी शिक्षित करने की बात कही जाती है तो वह आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे कि हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो आचार्य के सामने जो ग्रंथ रखा रहता है वह ग्रंथ जन सामान्य के सामने भी रखा रहे तो वह अच्छे से उनको उस ग्रंथ को और ग्रंथ की व्याख्या को वह आत्मसात कर पाता है। तो इसका हम देखते हैं कि जब ईसाई लोग भी जब पादरी जो उनका चर्च में बाइबिल का पठन पाठन करते हैं तो बाकी जो उनके अनुयायी भी हैं वे भी उनके पास उनके हाथों में बाइबिल की किताब रहती है। तो उनके जो गुरु हैं उनके हाथ में तो बाइबिल रहती ही है, साथ ही साथ उनके अनुयायियों की हाथों में भी बाइबिल रहती है। तो ये इसका उदाहरण है कि गुरु भी जो है ग्रंथ हाथ में रखता ही है, साथ ही साथ उनके जो अनुयायी हैं, उनके जो समझने ग्रंथों को समझने वाले हैं, उनके हाथों में भी वह ग्रंथ रहे। यह जो है व्यवस्था ये बताई गई है। उसी प्रकार हम भी देखते हैं कि जो भी धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या की जाती है, जैसे रामचरितमानस हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, भागवत कथाएं हैं, तो जो वक्ता हैं उनके हाथों में ये ग्रंथ रहने के साथ साथ ही श्रोताओं के हाथों में भी वे ग्रंथ रहते हैं। उसी प्रकार जब भी हम कोई वेद पढ़ें, कोई शास्त्र पढ़ें, तो आचार्य के हाथों में भी तो वो ग्रंथ रहता ही है, साथ साथ जो उनके अनुयायी हैं, उनके जो श्रोता हैं, उनके हाथ में भी वो ग्रंथ रहना चाहिए, ताकि हम उन ग्रंथों को समझ सकें और उनसे हम सही निष्कर्ष निकाल सकें और हमारे जीवन को हम सफल बना सकें। ये ही कहने का तात्पर्य होता है कि हम हर कोई चाहता है कि व्यक्ति सफल बने, और जो जो भी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आई उनका वह व्याख्यान करे और व्याख्यान सुनने वाले भी उनको प्रेरणा ले सकें सही तरीके से। इसीलिए ये व्यवस्था बताई गई है। इसलिए इस मंत्रांश में यह कहा गया है कि व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने, यानी वी जनान शावाहा। यह इसका तात्पर्य है कि आचार्य के भी हाथ में ग्रंथ रहे और जो साथ में जो नीचे स्तवक बैठे हैं उनके हाथों में भी ग्रंथ रहे, ताकि वे समझ सकें व्याख्यान को। यह इस मंत्रांश का तात्पर्य है। हम अगला व्याख्यान हम लेते हैं। अब अगला इसका फुटनोट, सितिपाद तो इसका हम व्याख्यान आगे समझते हैं। यहां पर इस वेद मंत्र में सितिपाद शब्द आया है। उस सितिपाद शब्द की व्याख्या को हम समझने का प्रयास करें। सितिपाद प्राप्त करने वालों के उपरांत सितिपाद को जनों के प्रति व्याख्यान करने का आदेश
दिया गया है।